नमस्कार साथियों। आज हम कुछ खान पान पे बात करेंगे और जिनमें सबसे ज्यादा कॉमन है और थोड़ा कंफ्यूजन है कि खान पान में भुना चना खाया जाए या भिगोया चना खाया जाए। चना तो ताकतवर होता ही है, आप इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन एक जो डाउट क्लियर हम करना चाहेंगे वो ये है कि भुना चना फायदेमंद है या भीगा हुआ चना। तो देखते हैं, हालांकि दोनों पोषण से भरपूर है लेकिन कुछ अंतर इनमें होते हैं। तो पहला अगर एस्पेक्ट देखें, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एस्पेक्ट पे, यानी पोषण अवशोषण पे, कि कौन सा चना क्या क्या हमें देता है। तो अगर भिगोए चने की बात करें तो इसमें जब हम भिगोते हैं चने को तो पहली चीज तो होती है कि इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, और जब एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो ये आयरन, जिंक, कैल्शियम इन सबको अवशोषित नहीं होने देते हैं। जबकि भुने हुए चने में एंटी न्यूट्रिएंट्स अधिक रहते हैं और जिससे कि ये सारी चीजें अच्छे से हमारे शरीर में आयरन, जिंक, कैल्शियम अवशोषित हो जाती हैं। दूसरा है भीगे चने का फायदा कि उसमें उसे पचाना बड़ा आसान होता है, जबकि भुने हुए चने आसानी से स्टोर हो जाते हैं। तीसरा जो गीले चने का है कि ये बड़ी ऊर्जा और ताकत देता है, और इसी तरीके से भुना चना भी हमें अच्छा स्नैक देता है। तो ये था कंपैरिजन उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पे। अब आते हैं सेकंड पोजीशन पे कि पाचन व गैस्ट्रिक समस्याओं में चने, दोनों चने कैसे होंगे, भीगे और सूखे। तो भीगा चना जो है इसकी पाचन क्रिया बड़ी आसान होती है, इजी पचता है, जबकि भुना चना थोड़ा सा मुश्किल से कठिन होता है इसकी पाचन क्रिया। दूसरा, भीगे चने में कम गैस्ट्रिक समस्याएं होती, गैस कम बनती है, जबकि भुने चने में कभी कभी गैस या अपच भी हो सकती है, इंडाइजेशन भी हो सकता है। भीगा चना हमें लंबे समय तक ताकत व ऊर्जा देता है, जबकि जो भुना हुआ चना है हमें ताकत और ऊर्जा तो देता है लेकिन उसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा उतना लंबा नहीं होता है। तीसरा, अगर हम अंतर करें भीगे और भुने तने में प्रोटीन व फाइबर के लिहाज से, तो दोनों में प्रोटीन और फाइबर बरकरार रहता है और बराबर रहता है। प्रोटीन और फाइबर के साथ साथ जो गीला चना है, भीगा चना है, ये सुपाचक होता है, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि भुना हुआ चना पचाने में थोड़ा मुश्किल होता है। भीगे चने में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और ऐसे ही भुने चने में भी कम कैलोरी होती है। भीगा चना धीरे धीरे पचता है और लगातार आपको ऊर्जा देता है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक। वहीं भीगा जो अपना चना भुना हुआ होता है ये स्टोर करने में आसान होता है, जब चाहे खा सकते हैं और खाने में थोड़ा मजेदार भी होता है। बात करें अगर विटामिन और मिनरल्स की, दोनों प्रकार के इन चनों में, भीगे और भुने में, तो भीगे में प्रभावी पोषक तत्व होते हैं, विटामिन बी खूब होता है और साथ में आयरन, मैग्नीशियम, फॉलेट, ये सब चीजें होते हैं। और इसी तरीके से हमारे भीगे चने, सूखे चने में भी विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, बस इसमें थोड़ा सा पोषण का अवशोषण कम होता है। और आखिरी बात करते हैं अगर ऊर्जा व कैलोरी की, एनर्जी की, तो कैलोरी में चूंकि भीगे चने में पानी थोड़ा सा होता है साथ ज्यादा, तो ये लंबे समय तक हमें ऊर्जा देता है, बेहतर ताकत देता रहता है 4-5 घंटे तक, 6 घंटे तक। जबकि जो अपना भुना चना है इसमें कम कैलोरी तो होती है और ये तुरंत ऊर्जा देता है, लेकिन लंबे समय तक, आपको 6 घंटे 7 घंटे तक ये आपकी ऊर्जा को सपोर्ट
नहीं करता है। तो साथियों, स्वस्थ रहने के लिए इस तरीके के स्वास्थ्यवर्धक अन्न का और दानों का प्रयोग करें, चने का प्रयोग करें और खुश और प्रसन्न रहें। इसी के साथ आपको याद दिलाएं कि आपको आगे कुछ फ्लायर्स अटैच्ड हैं हमारे कुछ वीडियोस के। अगर अच्छे लगें तो उन्हें देखें @Mr. Sudeep 104 पर और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक